हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के एक सीरीज लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स का पूछा हुआ है जो कि 2020, 21 और 22 जो पिछले 3 साल में जो पूछा गया क्वेश्चन वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा वीडियो पॉज कर, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न ऐसे पैटर्न के बेस पे ही अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सारे शिफ्ट में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको एग्जाम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 469 में जो संबंध है बताइए कि 11 के साथ क्या आएगा। वही संबंध के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पाएंगे तो यहाँ लिखा ए बी सी और ए बी का और सी में जो संबंध है बताइए कि वहीं एच जे के साथ क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, ये सीरीज है, लेटर सीरीज है। यह देखिए कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ गया, बेन आर एक्स से आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा जो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो पॉज कर। अब किसी भी सिलेबस को रेयरी नहीं लीजिएगा कि रीजनिंग है छोड़िए इसको हम छोड़ दें। आपको इस फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसको क्लियर करने के लिए आपको सारे सिलेबस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, चाहे ऐसे जीके हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, मैथ, सारे में आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा तो 4 और 69 में संबंध है बताइए कि 11 के साथ क्या आएगा। 4 और 69 मतलब 4 को 69 किस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिएगा अगर मल्टीपल करने जाइएगा तो बहुत बड़ा मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जानते होंगे कि 4 का आप सब जानते होंगे स्क्वायर कितना होता है 16, क्यूब कर दीजिएगा तो कितना हो जाता है 64। जैसे 4 का क्यूब कीजिएगा, हाँ, तो जानते होंगे क्यूब का मतलब होता है कितना, 3 बार मल्टीप्लाई 4 का। तो देख पाएंगे 4 चौ 16, 16 चौ 64। इसका मतलब हम क्यूब किए तो 64 आया, ठीक है। और लिखा है कितना 69। हो सकता है क्यूब करके यहाँ 5 एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ 69 लिखा है। तो देख पाएंगे आपको 11 का बारे में पूछा तो 11 का पहले क्यूब कीजिए, उसके बाद 5 एक्स्ट्रा की जोड़िए, क्योंकि यहाँ जो नियम के साथ यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। तो 11 का क्यूब का मतलब 11 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 121। उसके बाद फिर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 121, फिर 121, फिर देख पाएंगे 1331 कितना हो गया 1331। फिर एक्स्ट्रा का इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, शुरुआती वाले में 5 एक्स्ट्रा ऐड किए तो यहाँ भी आपको 5 एक्स्ट्रा का ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 1336, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर डायरेक्ट हम क्यूब पर क्यों गए, क्योंकि ये नंबर बड़ा था। अगर इसके मल्टीपल के आसपास रहता है 3 टाइम्स, 8 टाइम्स या 10 टाइम्स तो हम फिर मल्टीपल्स देखते, लेकिन ये संख्या काफ़ी बड़ी थी और ये भी हम देख पाएँ कि क्यूब के आसपास से वो नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा ए बी और सी में जो संबंध है बताइए कि एच जे के साथ क्या आएगा। तो बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। कैसे कहेगा ए बी उसके बाद फिर सी आया तो सी लिख दिया, उसी प्रकार एच जे आया उसके बाद फिर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बी मार देगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं। पहले आया ए आया फिर बी के लिए 2 होता, उसको लिखा कितना 3। तो देख पा रहेंगे 1 के बाद 2 आया उसके बाद 3 यहाँ लिखा। यहाँ देख पा रहेंगे 8 होता 8, उसके बाद एच होता 8वां नंबर पर, जे होता है 10वां नंबर पर। तो इससे आप के 11 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ लगातार नहीं आया। यहाँ देख पा रहेंगे तो लगातार था तब यहाँ 3 लिखा है। यहाँ उसी नियम को अगर फॉलो कीजिएगा तो 8 9 यहाँ आता तब यहाँ हम 10 मारते, लेकिन यहाँ एक गैप है तो फिर आपको दूसरा नियम सोचना पड़ेगा। तो देख पाएंगे 1 यहाँ 2 है, यहाँ लिखा 3, हो सकता है इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा गया होगा नंबर, ठीक है। उसी प्रकार अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा। ये हम के नहीं लिख सकते 18, और जानते होंगे 18 के लिए आर आता, 18वें नंबर पे आर आता, इसलिए इसका आर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत से इसको हवर दबर में बोलते हैं, गलत कर देंगे स्टूडेंट। ए है बी है उसके बाद नेक्स्ट आया सी, उसी प्रकार एच जे के नेक्स्ट आएगा के, लेकिन के मारेगा आपका गलत हो जाए। यहाँ ये लगातार नहीं है, यहाँ आई छूटा हुआ, एच के बाद आई आना चाहिए लेकिन यहाँ जे लिखा। तो फिर इन दोनों को जोड़ के सी आया तो इन दोनों को जोड़ के 18 आएगा, जो कि आर ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ये लेटर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। और लेटर सीरीज में आपको प्रत्येक लेटर को चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रत्येक लेटर के साथ हो रहा है। चलिए शुरुआती लेटर पे चलते हैं। के होता है 11, एन होता है 14। 11 से 14 होने का मतलब 3 लेटर आगे बढ़ गया। 11 और 3 14। उसके बाद 14 से हो गया 17, तो देख पा रहे फिर 3 आगे बढ़ा है। 17 से फिर 3 हम बढ़ाएंगे तो 17 और 3 कितना हो जाएगा जाकर आपके 17 3 20। इसका मतलब शुरुआती लेटर का मेरा टी आना चाहिए, ठीक है। 11 और 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 के लिए आएगा टी। यहाँ देख पा रहे यू से स्टार्ट है ऑप्शन, इसलिए मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये भी यू से स्टार्ट है, ये भी आंसर मेरा नहीं हो सकता। आंसर मेरा टी से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद देख पाएंगे यू 21, 21 को लिखा है 18, 18 3 21, मतलब देख पा रहे दूसरा लेटर में माइनस का 3 हो गया। शुरुआत लेटर में तो प्लस का 3 हुआ, फिर माइनस का 3 हो गया। देख पा रहे हैं यू 21 से हो गया 18 और 18 से हो गया 15, मतलब फिर 3 माइनस गया तो 15 से फिर 3 पीछे जाइएगा तो 12 मिलेगा। और 12 के लिए आता है एल। टी के बाद एल आना चाहिए, यहाँ के है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसके पास दिमाग था क्वेश्चन को 2 लेटर की मदद से आंसर देके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता था। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सारे सीरीज को चेक करेंगे, टी आएगा फिर एल आएगा, फिर इन दोनों लेटर को भी चेक करता, यहाँ लिखता, उसके बाद ऑप्शन मिलाता, तब जाकर टिक लगाता, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता। इसलिए हम बोलते हैं ऑप्शन आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करता है। इसलिए लेटर को लिखते रहिए, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो हो सकता 1-2 लेटर के मदद से आपका आंसर निकल जाए। लेकिन हम आपको बता देते हैं अगला 3rd लेटर के साथ भी क्या चल रहा है यहाँ नियम, ठीक है। देख पाएंगे सी कितना होता है 3, यहाँ 6 हो गया, फिर 9 हो गया, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 के लिए फिर आएगा एल। देख पाएंगे यहाँ एल आया, मतलब तीसरा लेटर में भी प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। और 4th लेटर की बात करें, 4th क्या है जे, कितना होता है 10, 10 हो गया 7, 7 से हो गया 3 4, 4 से फिर आएगा 1, 1 के लिए आएगा ए, 1 यहाँ भी कोई ए मिला, तो चौथा लेटर में माइनस का 3 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहा मेड को इस प्रकार लिखा गया, बैड को इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि इसको हम किस प्रकार कोडित करेंगे। ऐसे प्रश्न में भी आपको देखना पड़ता प्रत्येक लेटर, ठीक है, और उसके बाद फिर मिला सकते हैं। लेटर का पोजीशन आप जानते हैं तो उसको आप लीजिए और उसके बाद मिलाइए। जानते होंगे एम कितने नंबर पे आता है 13, तो देख पा रहे यहाँ हमको 12 दिखाई दिया, इसका मतलब एम एक पीछे करके उसका नंबर लिख दिया गया, ठीक है, एक पीछे चला गया। उसी प्रकार अगर देखते हैं एक है, यहाँ लिखा है 2, मतलब एक लेटर आगे कर दिया इसको, एक को 2 लिखने का मतलब एक अगला लिख दिया। नंबर 4 है, डी 4 होता है, इसको लिखा 3, मतलब एक फिर पीछे गया बैक। उसके बाद 5 को लिखा 6, फिर देख पा रहे प्लस का 1 हो गया, तो आपका सीरीज एक चल रहा होगा -1 +1 -1 +1। ये देखिए सीरीज आगे भी फॉलो करता है तो ये राइट हो जाएगा। माइनस से स्टार्ट हुआ, माइनस से स्टार्ट होना चाहिए। 2 को लिखा 1, देख पाएंगे यहाँ माइनस का ही 1 हुआ। उसके बाद 1 को लिखा 2, देख पा रहे कि प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4 को लिखा 3, मतलब माइनस का 1। यहाँ भी आप सीरीज देखे होंगे, यहाँ माइनस से स्टार्ट था, यहाँ भी माइनस से स्टार्ट, +1 -1, ठीक है। उम्मीद करते हैं वे सीरीज को पकड़ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, देखिए माइनस से स्टार्ट हुआ, पहले माइनस कीजिएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना होगा 3। सारे ऑप्शन 3 से स्टार्ट है, सिर्फ डी है जो 4 से स्टार्ट है, इसलिए ए मेरा गलत हो गया। उसके बाद फिर प्लस का 1 होगा, 5 में 1 जोड़िएगा 6 आएगा, 3 के बाद 6 आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे 4 है, ये भी गलत। उसके बाद फिर माइनस का 1 होना चाहिए, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा। उसके बाद 6 के बाद 2 आना चाहिए दोनों ऑप्शन में। उसके बाद फिर क्या प्लस का 1 होना चाहिए, 11 में 1 जोड़िएगा 12 के लिए आएगा 12। देख पा रहे यहाँ 0 1 है, इसलिए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ चलते हैं। अब वीडियो को पॉज कर बनाते रहिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है। आप देख पाएंगे 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना है। करा एग्जाम्पल को इस प्रकार कूटबद्ध किया गया है, तो बताइए कि इलेक्शन को हम किस प्रकार लिखेंगे। फिर वही क्वेश्चन है, आप लेटर का पोजीशन देखिए, देख पा रहे हैं ई कितना 4 होता है, ई 5 डी 4, 5 को 4 लिखने का मतलब एक लेटर पीछे आया है, ठीक है। उसके बाद
सेकंड को देखते हैं x 24, उसके बाद w 23, यहाँ भी माइनस का 1 होगा। आगे देखिएगा तो एक को लिखा z, मतलब एक से पीछे जाइएगा तो आपको z ही मिलेगा, मतलब एक लेटर यहाँ भी पीछे गया। m को लिखा l, यहाँ भी एक लेटर पीछे गया है। p 16 को लिखा हो 15, मतलब एक लेटर पीछे। ये आप समझ पाएंगे कि सारे में माइनस का क्या हो रहा, 1 हो रहा। यहाँ भी 5 को लिखा 4, माइनस का 1, मतलब प्रत्येक लेटर में माइनस का 1 करके लिखा गया। ठीक है, ये भी देख पा रहे हैं एक लॉजिक के साथ, पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहा, -1 -1 1। ये नहीं कि -1 हुआ फिर +4 हो गया फिर +9 हो गया, नहीं, लॉजिक के साथ नियम लगना चाहिए। ठीक है, सारे में से आप क्या कर दीजिए, एक एक घटा दीजिए। तो 5 में से 1 घटाइएगा, 4 के लिए आएगा डी। देख पा रहे हैं यहाँ ई से स्टार्ट था, ए ऑप्शन में हम गलत कर दिए। उसके बाद फिर इसको घटाइएगा, के आएगा, 12 में 1 जाएगा, के आना चाहिए उसके बाद दोनों ऑप्शन में। उसके बाद 5 में 1 घटाइएगा, 4 के लिए आएगा डी, के बाद डी आना चाहिए, यहाँ ई है, ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद फिर सी में से 1 घटाइएगा, बी यहाँ है, बी यहाँ है। उसके बाद फिर देख पाएंगे टी में से 1 जाएगा, एस आएगा, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी। उसके बाद देख पा रहे हैं 9 में से 1 जाएगा, 8 के लिए आएगा एच, तो एच यहाँ दे है, पर यहाँ देख पा रहे हैं जे है, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे घटाइएगा, 15 में से 1 जाएगा, 14 मिल गया, 14 में से 1 घटाइएगा, 13 मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कर रहा है, इसका सही बेन आरेख का चयन कीजिए। ठीक है ना, वर्ल्ड और एशिया और नेपाल, 20 एशिया और नेपाल का सही बेन आरेख बनाएं। जानते होंगे विश्व के अंतर्गत क्या है, विश्व में ही क्या है, एशिया भी है और नेपाल है। इसका मतलब एशिया और नेपाल किसके अंदर आएगा, विश्व के अंदर, वर्ल्ड के आंसर। जानते होंगे विश्व के अंतर्गत ही क्या आता है, एशिया और नेपाल। उसके बाद ये तो कन्फर्म हो गया कि एशिया और नेपाल इस दोनों के बीच में आएगा, विश्व के बीच में आएगा। उसके बाद फिर देखिए एशिया और नेपाल में कोई आपको संबंध दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख पाएंगे कि एशिया के अंतर्गत आता है कौन, नेपाल। ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका नेपाल, छोटा वाला। तो इसका सही बेनारेक इस प्रकार बनेगा, कहाँ दिखाई दिया, ये नेपाल, ये वाले हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व के अंतर्गत ये दोनों आता है, ठीक है, और एशिया के अंतर्गत नेपाल आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। मिसिंग नंबर यहाँ पे बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ऐसे प्रश्न में हम आपको बोले थे पर लार्ज नंबर, बड़ी संख्या पे फोकस कीजिए। तो देख पा रहे हैं 3 9 8 4, बड़ी संख्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ लॉजिक जरूर लगा होगा। चलिए पूरा को देखते हैं जोड़ के, तो कितना होता है, जो देख पा रहे हैं 9 और 3 कितना हो गया, 12 4 16 16 और 8 कितना हो गया, 24। सभी को जोड़ते हैं तो 24 आ रहा है। इसको जोड़ते हैं तो 6 और 5 11 और 11 और 11 22। इसको जोड़े 24, इसको जोड़ रहे हैं 22, लॉजिक नहीं लगा। तो फिर दिमाग से आप देख पाएंगे तो 8 और 4 कितना होता है, 12, और 9 और 3 भी 12 होता है। ठीक है, 8 4 को जोड़े तो 12, उसी प्रकार 9 और 3 को भी जोड़े तो 12 आया। इसका मतलब इसका जो क्या है, बराबर है। 8 4 12 हुआ, उसी प्रकार 9 3 कितना हुआ, 12। ये आपस में क्या है, सेम है। उसके बाद फिर सेकंड को देखिएगा तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। ऊपर वाले को जोड़िएगा तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। मतलब यहाँ भी आप देख पाएंगे कि क्या है, सेम, इसका योग क्या है, सेम है। इन दोनों को जोड़े 11, इन दोनों को जोड़े 11, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8 3 जोड़ते हैं कितना होता है, 12। तो यहाँ 5 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो 5 में कितना, 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 5 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 5 में जब 7 जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। एग्जाम से एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है सारे। करा, दिए गए चित्र में कितने घन हैं, बताइए, गिनिए और बताइए कि इसमें कितने घन है, या कितना घन है जो देख पाएंगे। देखिएगा, पहला तो एक कोना पर आपको दिखाई दे रहा, 1 ये 2 ये 3 और 1 ये 4 ईंटा आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 4 ईंटा ऊपर आपको दिखाई दिया। उसके बाद एक ये हो गया, 2 3 4 को नीचे, टोटल कितना हो गया, 4 4 8 वो ईंटा आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देख पाएंगे तो एक वाला ये होता है, एक ईंटा ये,
दो गो इस तरफ, एक और दो ईंट इस तरफ, दो दो चार ईंट और बड़ा, मतलब टोटल 8 4 12, इसमें ईंट क्या है, घन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख पाएंगे आप नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। मतलब बाएं अभी मत मुड़ाइए, पहले इसको उत्तर की तरफ, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण क्या होता है। ये जानिए, उत्तर होता है और नीचे वाले को बोलते हैं विद्यार्थी जी दक्षिण, इसे बोलते हैं आपको पूरब और इसे बोलते हैं आपका पश्चिम। ठीक है, मानचित्र में बोला कि व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। मतलब बाएं अभी नहीं मुड़ा है, इसको पहले किधर जाएगा, उत्तर। कितना, 7 किलोमीटर। मान लीजिए ए पॉइंट से चला गया बी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ा, हाथ कर लीजिए बाएं। जान लीजिए जब भी आपको डायरेक्शन प्रश्न आता तो बाएं का मतलब होता है घड़ी के विपरीत। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट का मतलब, अगर राइट बोला जाएगा आपको तो समझिए घड़ी की दिशा में मूव करना। इसका मतलब व्यक्ति इधर जा रहा है, बोला बाएं मुड़ा है, तो समझिए बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत, इस प्रकार जाएगा। चलिए बाएं मुड़ा दिए और फिर आगे 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, मतलब ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ये समझ लिए पॉइंट सी पे पहुंच गए आप। नेक्स्ट क्या करा, 5 किलोमीटर चलता है, तब वह बाएं मुड़ता और फिर 15 किलोमीटर चलता, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा। बाएं अभी बोले घड़ी के विपरीत, दाएं बोलता तो घड़ी की दिशा में इधर आते हैं, पर विपरीत का मतलब इधर, मतलब फिर इधर कितना चला, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला और फिर समझिए पॉइंट डी पे पहुँच गए। ठीक है, और अंत में वह फिर पुनः बाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है। बताइए, फिर बोला कि 5 किलोमीटर चला बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत इस प्रकार, तो इस प्रकार का मतलब इधर आएगा नीचे की तरफ, कितना, 5 किलोमीटर चला और समझिए कहाँ, पॉइंट ई पे पहुंच गया। वही पूछ रहा है, तो आपसे प्रश्न क्या करा, वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कहाँ, ये है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब इसकी डिस्टेंस पूछा आपके। व्यक्ति यहाँ आ चुका, इस पोजीशन पे, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इसकी दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो देख पाएंगे ध्यान से, ये टोटल 15 की दूरी है और ये देख पा रहे हैं टोटल कितना, 7 का दूरी है, 7 किलोमीटर। ये 15, ये 7, तो ये जो बच गया ये वाली दूरी, ये भी आप देख पा रहे हैं 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। इसका मतलब ये वाली दूरी ये वाली सेम है, इसका मतलब ये दूरी भी क्या होना चाहिए, मेरा सेम होना चाहिए। इस समझिए एक आयत के रूप में हुआ, जब इसके ये वाली भुजा ये भुजा बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए। 7 हो गया, तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8। 8 यहाँ इसकी लंबाई हो, 8 7 15। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रारंभिक बिंदु से 8 किलोमीटर क्या है, दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगर पिता और पुत्र की आयु का योग, पुत्र का औसत आयु 22 वर्ष। औसत का मतलब होता है, ये हो गया फादर और ये हो गया सन। औसत बोला है तो समझिए 22, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 44। आप सब जानते होंगे औसत तभी निकलता है दोनों का उम्र का योग, जैसे फादर प्लस सन, उम्र का योग बटा में 2 जाता है। ठीक है, 2 व्यक्ति है तो यही औसत का फार्मूला होता है, आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर का 22 दिया औसत। तो इसका योग निकालने के लिए कितना हो जाएगा, फादर प्लस सन बराबर 22 दूनी 44, मतलब इसका योग कितना हो गया, 44। आप सब फार्मूला पढ़े होंगे कि मतलब जो आपको औसत निकालना, तो औसत के लिए एक फार्मूला था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ा कितना, 2 पिता और पुत्र, तो आंकड़ों का योग, देखिए आंकड़ों की संख्या लिख दिए, कितने आंकड़े, और उसके बाद आंकड़ों का योग के बाद आंकड़ों की संख्या, 2 व्यक्ति है इसलिए 2 आया, और औसत दिया था कितना, 22। तो फादर और सन का योग कितना आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद उनका अनुपात कितना दिया है, 10:1। यही 11 यूनिट का मान आपको कितना दिया, 44। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थी, यहाँ से 11 से 44, 4 यूनिट। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा, पुत्र की आयु, पुत्र का कितना यूनिट माना, 1, तो 1 गुना 4 कर दीजिए, 1 गुना 4 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष इसका क्या होगा, आयु होगा। पुत्र के बारे में पूछता तो 10 गुना 4 करते, 10 4 40, मतलब दोनों का योग कितना, 44 वर्ष, जिसमें पुत्र का कितना हो गया, 4 वर्ष और पिता का हो गया 40 वर्ष। जो भी प्रश्न पूछता आप इजली दे पाते आंसर।
दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की अक्षरों की मदद से नहीं बनाया जा सकता। दिए गए शब्द जियोग्राफी, दिए गए शब्द की अक्षर मतलब ये जो अक्षर इसमें है उसकी मदद से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो देख पाएंगे पहला की बात करें जी है तो जी यहाँ भी मिल गया, आर है तो आर यहाँ मिला हमको, फिर ए है तो ए यहाँ है, बी है बी है बी है बी है बी बी बी, इस ऑप्शन में बी नहीं है, इसका मतलब है बी, जब इसमें ज्योग्राफी में बी नहीं है तो बी नहीं, ये नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ज्योग्राफी की मदद से ए वाला जो है ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यही प्रश्न बोला आपसे कि कौन सा दिए गए शब्द के अक्षरों से मदद से नहीं बनाया जा सकता है, ये वाला। ऑप्शन बी चेक करने जाइएगा तो सारा लेटर किसमें ज्योग्राफी में मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे देखिएगा चेक करके आपको दिखा देते हैं, देखिएगा आर ई है तो आर आपको यहाँ मिल गया, ई यहाँ मिल गया आपको, फिर ए है और पी है, ए है पी है, मतलब सारे मिल गए, मतलब ये बनाया जा सकता। प्रश्न आपसे बोला कौन नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन बी तो बनाया जा सकता, चेक कर लिए। उसके बाद सी पर चलिए, सी पर देखिएगा तो कितना है, आर है, ओ है, पी, आर ओ पी ई, देखिए चारों लेटर ऊपर मिल गया, मतलब ये भी बनाया जा सकता। फिर एच ओ, देखिएगा एच ये हो गया, ओ वाला ये हो गया, उसके बाद पी ई, पी आपका ये हो गया, ई ये भी बनाया जा सकता। सिर्फ कौन नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ बी था, ज्योग्राफी में बी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है जो आपको बताना है। एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर वर्ग या आयत के अंदर दोनों विकर आकर कोना पे मिल रही है, जैसे दोनों विकर चारों कोना पे आकर मिल रही है तो ट्रायंगल्स गिन लीजिए। देख पाएंगे एक ट्रायंगल से ये दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ये दिखाई दे रहा होगा, तीसरा ये और चौथा ट्रायंगल से। तो जो भी गिनने के टोटल आएगा उसको आप डबल कर दीजिए, आपका टोटल निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स है, 8 ट्रायंगल्स है। कैसे, 4 को तो आप सिंगल देख पा रहे हैं और 4 को दो को क्यों मिलाने से बनेगा, एक तो ए वाले दोनों को मिलाने से बनेगा एक ट्रायंगल्स, उसके बाद दूसरा इन दोनों को मिलाने से बनेगा, और तीसरा इन दोनों को मिलाने से बनेगा, और चौथा इन दोनों को मिलाने से बनेगा। तो 4 और बढ़ गया, 4 4 8, ठीक है, टोटल इसमें 8 ट्रायंगल्स हो गए। उसी प्रकार देख पाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 का डबल 8 ट्रायंगल्स उसमें हो गया, और नीचे वाले में देखिएगा 1 2 3 4 का डबल 8 यहाँ हो गया। उसके बाद 8 8 तो गिन लिए, उसके बाद आप देखिए कहाँ बन रहा है, देख पाएंगे 1 2 और 1 2 मिलाने से ये वाला 3 बनेगा, 3 वो इधर बढ़ गया, उसके बाद फिर 1 2 और एक बड़ा वाला 3 वो ये वाला बनेगा, 3 वो ये साइड बन गया। कितना हो गया टोटल अभी तक 16 6 22 ट्रायंगल्स आप गिन पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है ना, तब तो ठीक है, पर ऑप्शन में आपको 22 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब अभी और इसमें ट्रायंगल्स बनेगा। ध्यान से देखिए तो एक ट्रायंगल्स आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस वाले बेस पे, ठीक है ना। उसके बाद इसी बेस पे एक उल्टा दिखाई दे रहा होगा दूसरा ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स तो अभी और गिन पाए, एक वाला ये हो गया और एक वाले ए, बाहर और अंदर वाले के मिलाने से इस वाले बेस पे 2 बना, ठीक है, 2 बढ़ा। उसके बाद देख पाएंगे तो इस वाले बेस पे टोटल बेस पे 2 ट्रायंगल्स बनेगा, एक वाले ए और एक वाले ए, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 और बढ़ेगा, 22 में 4 जोड़िएगा 26 हो गया ना, हाँ। तो इसमें टोटल कितना हो गया 8 दूनी 16 16 19 22 और जा करके 4 और इसमें ऐड कर दीजिए 26 भी अभी भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब और ट्रायंगल्स इसमें बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों की मर्ज करने से भी एक ट्रायंगल्स बन रहा होगा, इस दोनों की मदद, ये दोनों जो वर्ग है इसको जोड़िएगा तो एक ये बनेगा और एक इसके अपोजिट में बनेगा, 2 और बढ़ गया, टोटल इसमें कितना 28 ट्रायंगल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर या पीछे करके आप फिर से गिनते कीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल जाए। दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण प्रतिबिंब का आपसे जब से प्रश्न पूछा जाता है तो एक कॉन्सेप्ट आ जानी है, लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट वाला राइट में आएगा। दूसरा, मिरर में जब देखिएगा तो नज़दीक वाला का नज़दीक में आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, और मिरर में देखने जाइएगा जो आपका दाहिना हाथ है वो बायां दिखाई देगा, महसूस होगा, और बामा वाला आपको दाहिना दिखाई देगा, ठीक है।
और जो नज़दीक में रखेंगे हाथ, जैसे मिरर के नज़दीक में आपका दाहिना हाथ है तो आपको नज़दीक में दाहिना ही दिखाई देगा मिरर में। इसका मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, नज़दीक वाला नज़दीक आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ठीक। मिरर इसके लेफ्ट में रखा गया, तो मिरर के नज़दीक में कौन है, ए वाली लाइन्स है। इसका मतलब मिरर के नज़दीक में ये वाला पहली लाइन्स आनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये वाला लाइन्स, और ये वाला दूर होता जा रहा है, मिरर यहाँ ये दूर जा रहा है, इसका मतलब ये वाली लाइन्स तो यहाँ आएगा ही मिरर के नज़दीक में, फिर दूर जाएगा इस तरफ, इसके राइट की लेफ्ट की तरफ जाएगा, इधर आएगा एक कौन, ये वाले आएगा इसके अंदर वाले। ठीक है, इस प्रकार तो पहले जाना चाहिए, ये वाला गया है कौन, ऑप्शन नंबर ए जा रहा है दूर। ऑप्शन ए को देखिएगा तो दूर की तरफ जा रहा है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं तो नीचे की तरफ कर दिया, नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पर ध्यान से देख पाएंगे बिंदु, ये जो बिंदु दोनों है ये रेखा के ऊपर है, यहाँ देख पाएंगे तो बिंदु इसके ऊपर कर दिया, इसलिए ये भी गलत। बिंदु मेरा लाइंस के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, दो ऑप्शन आपका बच रहा। उसके बाद मिरर के नज़दीक में कौन है, जे है, तो जे देखिएगा बाएं की तरफ, अभी बोले हैं बाएं वाला किधर आएगा, दाएं, इसका मतलब मिरर में इधर ऐसे हो जाएगा जे, और नज़दीक में ही आएगा, इस प्रकार जे होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर ठीक है जे, ऑप्शन ए में भी ठीक है, ऑप्शन बी में भी ठीक। उसके बाद मिरर के थोड़ा सा दूर कौन है, ए, उसके बाद फिर मेरा ए आना चाहिए, ए यहाँ भी आया है, ए यहाँ भी आया है। उसके बाद मिरर के थोड़ा सा दूर कौन है, सी, और सी देख पा रहे हैं दाहिना की तरफ खुला हुआ, तो मिरर में बायां की तरफ खुलेगा, इस प्रकार बायां की तरफ यहाँ खुला हुआ है, उसके बाद यहाँ भी खुला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। फिर आएगा ई, दूर में है ई, तो ई आएगा दूर में ही मिरर के, ई देख पा रहे हैं दाहिना की तरफ खुला, तो मिरर में बायां की तरफ खुलेगा, इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं दाहिना की तरफ ही है, इसलिए भी गलत। यहाँ देख पा रहे हैं बायां की तरफ आया, ऑप्शन नंबर बी इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के अगले स्थान पर आ सकती है। देखिएगा तो पहले ट्रायंगल्स था एक, फिर देख पा रहे हैं दो गो ट्रायंगल्स आ गया, फिर देख पा रहे हैं तीन ट्रायंगल्स आ गया, एक था, दो था, तीन था, तो अगला मेरा चार आना चाहिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं चार है, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, चारों में चार हुए है नीचे। उसके बाद ऊपर देखिएगा तो एक फूल वाली पत्ती की आकार है, दो था, वो दो दूनी चार हो गया, फिर देख पा रहे हैं द्वितीय छः हो गया, तो अगला बार आठ आना चाहिए। आठ पत्ती में तीन का तीन, एक चार, तीन दूनी छः, सात एक आठ, आठ वो इसमें है, इसमें दो गोई पत्ती है इसलिए भी गलत, इसमें चार ही पत्ती है गलत, इसमें चार ही पत्ती है गलत। आठ वो पत्ती ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऊपर सारे में एक बिंदु आया था, बिंदु यहाँ भी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, यहाँ बताइए इसका कौन सी संख्या भरा जाए। पहले सीरीज को देखिए, क्या धीमी गति से गिर रही है, बढ़ रही है, या तेज गति से। तो देख पा रहे हैं 1438 से कितना हो गया, 1429, थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरा है सीरीज। फिर 1429 से देख पा रहे हैं 1417 हो गया, मतलब थोड़ा सा सीरीज और नीचे की तरफ गिरा। फिर देख पा रहे हैं 1417 से 1402 हो गया, थोड़ा सा सीरीज और नीचे गया है। इसका मतलब आप डिफरेंस ले लीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, क्योंकि सीरीज है जो धीमी गति से नीचे की तरफ गिर रहा है। देख पाएंगे 1438 से 1400 कितना हो गया, 29, इसका मतलब -9 हो गया, 9 घट गया, 38 में से 9 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 1438 में से 9 जाएगा 1429। फिर 1429 में से जब 1417 लिखा, इसका मतलब यहाँ कितना माइनस हुआ, देख पाएंगे तो माइनस का 2, 9 2 11, इसके बाद एक माइनस का 11 हुआ। ठीक है, 2 माइनस का 12 हुआ है, सॉरी, 29 में से 12 माइनस कर दीजिएगा कितना हो जाएगा, 17। उसके बाद फिर सी में अगर देखिएगा, ये 1417 से 1402 हो गया, माइनस का 15 हो गया, 15 घटा दिया। तो अगला बार क्या घटाएंगे, जो मेरा आंसर देखा 9 घटा, 12 घटा, 15 घटा, देख पा रहे 9 3 12, 12 और 3 15, तो 15 3 18, इसका मतलब अगला बार 18 का माइनस होगा, इसमें 18 घटाइएगा आप। ठीक है, 18 घटाइएगा तो 8 और 4 12, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, जो 4 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ फिर 9 बचेगा, सॉरी 9 कहाँ, एक यहाँ नीचे है, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर एक ये तो कैरी दिया था इसलिए 3 हो गया 1,
1384 इसका राइट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।